ये कहानी ऐसी 4 स्त्रियों की है जो आत्मज्ञान पाने के लिए भिक्षुणी बनना चाहती थी। ये चारों स्त्रियां बहुत से गुरुओं के पास जा चुकी थी, लेकिन कोई भी गुरु इन्हें अपनी शिष्या बनाने को तैयार नहीं हुआ। फिर उन चारों स्त्रियों को एक ऐसे गुरु के बारे में पता चला जो इन सब गुरुओं से बिल्कुल अलग थे और बहुत प्रसिद्ध भी थे, और उनका किसी को भी शिष्य बनाने का एक अलग ही तरीका था। फिर चाहे वो कोई स्त्री हो या कोई पुरुष हो, वो सभी को शिष्य बनाने से पहले एक प्रश्न पूछा करते थे। वह सभी चारों स्त्रियां बहुत ही आशा के साथ उस गुरु के पास जाती हैं। जब वो चारों गुरु के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करती हैं, गुरु उनके आने का कारण पूछते हैं। वो चारों कहती हैं कि हे गुरुदेव, हमने अपने जीवन में मन की शांति खोजी, लेकिन वो शांति हमें कहीं भी नहीं मिली। जिसकी तलाश में हम ना जाने कहां कहां घूमे और कहां कहां भटके, लेकिन वो शांति हमें कहीं भी नहीं मिली। हम सब आपसे दीक्षा लेकर भिक्षुणी बनना चाहती हैं और सत्य की खोज में लगना चाहती हैं। गुरुदेव इसके लिए मान जाते हैं और कहते हैं कि पहले तुम्हें मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, और अगर तुमने सही उत्तर नहीं दिया तो तुम्हें दीक्षा नहीं मिलेगी। प्रश्न बहुत सरल है, क्या तुम लोग तैयार हो? चारों स्त्री कहती हैं ठीक है गुरुदेव, हम तैयार हैं। फिर गुरु कहते हैं ठीक है, मैं तुमसे सिर्फ एक प्रश्न पूछूंगा और तुम सबको बिना आपस में बातचीत किए उसका उत्तर मुझे एक एक करके देना होगा। गुरु ने प्रश्न पूछा कि मान लो तुम एक नाव में हो जिसमें 20 पुरुष हैं और तुम अकेली स्त्री हो। वो नाव समुद्र में खो गई है और दूर दूर तक कोई भी किनारा नजर नहीं आ रहा है। अचानक तुम लोगों को एक सुनसान द्वीप दिखाई देता है। तुम लोग उस द्वीप की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगते हो। तुम ये बात जानती हो कि उस नाव में 20 पुरुष हैं और तुम ये सोच रही हो कि उस सुनसान द्वीप पर पहुंचने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। अब गुरुदेव पहली स्त्री को बुला के पूछते हैं कि तुम बताओ, ऐसी परिस्थिति में तुम क्या करोगी? पहली स्त्री कहती है, मैं ऐसी परिस्थिति में अपनी इज्जत को बचाने के लिए समुद्र में छलांग लगा दूंगी और अपनी जान दे दूंगी। आप लोगों को भी ये उत्तर सुन के शायद उसका उत्तर ठीक लगे, लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि तुम जा सकती हो, तुम्हारा उत्तर गलत है, क्योंकि जो हुआ ही नहीं है उसके लिए तुम अपने आप को दंड कैसे दे सकती हो। अब गुरुदेव दूसरी स्त्री को बुला के पूछते हैं कि तुम बताओ, ऐसी परिस्थिति में तुम क्या करोगी? दूसरी स्त्री कहती है, मैं स्वयं को उस नाव में मौजूद सबसे शक्तिशाली पुरुष को समर्पित कर दूंगी, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा, और वो पुरुष मेरी बाकी 19 पुरुषों से रक्षा करेगा। गुरुदेव कहते हैं कि ये उत्तर भी गलत है, क्योंकि एक पुरुष कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो 19 पुरुषों का मुकाबला नहीं कर सकता है। और फिर गुरुदेव तीसरी औरत को बुलाते हैं और कहते हैं, तुम्हारा उत्तर क्या है? वो स्त्री कहती है कि बाकी सब तो ठीक है कि 20 पुरुष हैं, मैं अकेली हूँ और नाव समुद्र में खो गई है। सुनसान द्वीप पर हम पहुँचने वाले हैं, परंतु इसमें समस्या क्या है? वो स्त्री वैश्य थी और वो कहती है कि वो पुरुष है और मैं एक स्त्री हूँ, वो अपनी जरूरत पूरा करेंगे और मैं अपनी, इसमें समस्या क्या है? गुरुदेव ये उत्तर सुन के चौंक जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा उत्तर भी गलत है और तुम जा सकती हो। अब गुरुदेव चौथी स्त्री को बुलाते हैं और पूछते हैं कि तुम बताओ, तुम ऐसी परिस्थिति में क्या करोगी? वो स्त्री हाथ जोड़कर सिर झुकाकर कहती है कि पता नहीं गुरुदेव, मैं ऐसी परिस्थिति में क्या करूंगी, क्योंकि वो परिस्थिति अभी मेरे सामने है ही नहीं, और जिस परिस्थिति में अभी मैं हूँ ही नहीं, उस परिस्थिति के बारे में मैं क्या बता सकती हूँ कि मैं क्या फैसला करूंगी। तब गुरुदेव कहते हैं कि फिर जानने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जिसके पास पहले से कोई बनावटी उत्तर नहीं है वही सच्चा उत्तर खोज सकता है। गुरुदेव उस चौथी स्त्री को दीक्षा देने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो स्त्री परम सत्य की खोज में निकल जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और इस वीडियो के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें।